जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सिर्फ 7 बतासे और ये 3 चीज़ चढ़ाएं इन 7 देवी शक्ति को। स्वयं घर के सारे रुके काम एक दिन में होंगे 100% गारंटी के साथ। एक दिन में यानी एक दिन में हर काम आपके रुके हुए होने लगेंगे जब आप इन 7 देवियों को अपने हाथों से अपने घर में ये भोग देना शुरू करेंगे। जो मैं आपको इस वीडियो में भोग बताने जा रही हूँ, ये माता का सबसे प्रिय भोग है। यदि कोई व्यक्ति माता को एक बार ये भोग चढ़ा देता है तो स्वयं माता की शक्ति उस व्यक्ति के साथ चलने लगती है और उसके सभी रुके हुए काम, घर का बंधन, शरीर का बंधन, सबको तोड़ के उसके घर के सारे काम स्वयं माता काली ही करती है। तो देखिए, जिन देवियों का मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ, ये महाशक्तियाँ हैं और ये ऐसी शक्तियाँ हैं, यदि कोई व्यक्ति इनका अपने घर में भोग देना शुरू करे तो उस व्यक्ति के सारे रुके काम होने लगते हैं और इनके दर्शन उसको रोज़ाना होने लगते हैं। और जब वो हो दुख परेशानी में तो यही शक्ति उसको सही रास्ता भी दिखाती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जो 7 देवियों के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनको आपको अपने घर में भोग देना चाहिए, क्या भोग देना चाहिए वो भी बताऊँगी। यदि मान लीजिए आप इन्हें भोग देना शुरू करते हैं तो आपके घर का बंधन खुलता है, जिससे आपके सारे काम एक एक दिन में, हर दिन आपके हर काम सफल होने लगते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 7 देवियाँ कौन है, तो मैं इनके नाम भी बताऊंगी। मैं खुद, आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन माँ शक्ति ज़रूर जानती है, भगवान भी जानता है। मैं खुद अपने घर में अपने हाथों से इन सभी देवियों को भोग लगाती हूँ, तभी तो मेरे सारे काम सफल होते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो मेरा रुक जाए जीवन में, हर कार्य सफल होते हैं। समझ लो, पहले की बताऊं तो जब मैंने पूजा पाठ की शुरुआत की तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, इतना पता नहीं था कि कैसे पूजा पाठ करनी है। तो मैं केवल एक बतासा और 2 लौंग और हरी इलायची और मिश्री माँ काली के नाम से कपूर पे चढ़ा देती थी, सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन शक्तियों को भोग लगाने से हमारे सारे काम सफल होते हैं। फिर उसके बाद एक माता की चौकी में गए, वहाँ पे एक लड़की के ऊपर माता की सवारी आई। जिस सवारी पे जब मेरी बात हुई तो माता ने मुझे बताया कि इन देवियों को भोग दो, सारे काम सफल होंगे, कभी जीवन में कोई काम नहीं रुकेगा। तो तब से लेके अब तक मेरा कोई काम नहीं रुकता है। अगर मैं अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ के भी बोल दूँ माता से कि मुझे ये चाहिए, तो माता चाहे थोड़ा सा समय लगा दे लेकिन वो मुझे दिला के रहती है। मैंने जो मांगा आज तक वो मुझे मिला। तो ऐसे ही आप भी माता से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन आपको, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। जिन लोगों को नहीं मिल पाता तो ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैं कार्य बताने जा रही हूँ बस इस कार्य को इस तरीके से करना है जैसे बताऊँगी। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बताती हूँ 7 देवियों के नाम। पहली देवी जो शक्ति है जिसको आपको अपने घर में भोग देना चाहिए वो है कामाख्या माता, जो आसाम गुवाहाटी में है। दूसरी देवी शक्ति है दक्षिणेश्वर काली, जो कलकत्ते धाम में है। तीसरी देवी शक्ति है तारापीठ, जो कलकत्ते धाम में है। चौथी जो शक्ति है वो है काली घाट वाली, जो कलकत्ते धाम में है। और 5वीं जो शक्ति है वो है माता चामुंडा की, जो हिमाचल में है। ये 5 शक्तियाँ हो गई। और 6वीं जो शक्ति है वो माता शमशान काली की है। और 7वीं जो शक्ति है वो माता ज्वाला जी की है। ये ऐसी शक्ति है, यदि आप इनको अपने घर में भोग देना शुरू करो, ना आपके काम हो तो मैं अपनी नाक कटाने के लिए तैयार हूँ। जो आप मुझे बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। जो गाली बकनी है, जो भी कुछ करना हो आप बोल सकते हो मुझे, लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिला देती हूँ, इतना मुझे भी भरोसा है कि जब आप इन देवियों को भोग देना अपने घर में शुरू करोगे तो समझ लीजिए आपके सारे रुके काम सफल होते चले जाएंगे जीवन में। कभी कोई काम नहीं रुक सकता है आपका। अब बात करेंगे इनको भोग कैसे देना है। देखिए, 7 बतासे लीजिए, ठीक है, 7 बतासे लीजिए
और 14 लौंग लीजिए इनके भोग में मीठे में। और 3 चीज़ में आपको लेनी है, 7 हरी इलायची और थोड़ी सी मिश्री, और दूसरी चीज़ में 1 नींबू लेना है, तीसरी चीज़ में 1 जायफल लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 से 4 कपूर जलाइए। कपूर जला के एक एक करके माता को लौंग बतासे का भोग पहले चढ़ाइए। जैसे पहला भोग माँ कामाख्या का, फिर दक्षिणेश्वर काली को, फिर तारापीठ को, काली घाट वाली को, चामुंडा को, ज्वाला माता को। इन सभी देवियों के नाम से आपको एक एक बतासा 2 लौंग कपूर के ऊपर चढ़ाना है, सुबह के भी समय और शाम के समय, दोनों टाइम। अब ये लौंग बतासे का भोग चढ़ाने के बाद आपको मिश्री और हरी इलायची जो आपने ली है, ये दोनों एक साथ चढ़ा देना है। उसके बाद जो नींबू जायफल आपने लिया है, वो नींबू जायफल आप सभी देवियों के नाम से एक ही चढ़ाएंगे। ये नहीं कि आप 7 देवियों का भोग दे रहे हैं तो 7 ही आपको नींबू चढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 नींबू लो, 1 जायफल लो, सभी देवियों का नाम ले दो। जो 7 देवियाँ मैंने बताई हैं, इन देवियों का नाम लेके कपूर के ऊपर माता को चढ़ा दो, उसमें माता को स्वीकार होता है। तो अगर आप ये चीज़ें माता को चढ़ाना शुरू करते हैं तो आपके सारे रुके काम होते हैं। चाहे आपका काम सालों से रुक रहा हो, महीनों से रुक रहा हो, कुछ दिनों से रुक रहा हो, कैसे भी अगर आपके कामों में अड़चने हैं, रुकावट है, आप अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसी भी वजह से आप अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, पैसा कहीं खर्च मत कीजिए। अगर आप इन देवियों को अपने घर में अपने हाथों से भोग लगाना शुरू करेंगे तो आपके कार्य भी सफल होते चले जाएंगे। एक एक दिन में आपके होंगे सारे काम गारंटी के साथ। लेकिन याद रखिएगा, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है तो आप किसी को नहीं बताएंगे इस चीज़ के बारे में, अपने तक ही रखेंगे और इसी तरीके से इस कार्य को करते रहेंगे। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार।